मैं इसी स्थान पर गिरा। चंद्रमा ऋषि महात्मा एक दिवस यहीं से गुजरते हैं, मुझे यहीं पड़ा देखे, बोले तुम यहीं पर रुको, भगवान का जन्म होगा। उनके दूत पता लगाने के लिए श्री सीता जी का जब जाएंगे ना, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, पंखे होंगे। अरे भाइयों, आप लोग भगवान के दूत हो ना? हाँ, तो भैया की तिलांजलि मुझे देना है। कोई पंडित हो तो तिलांजलि। आप समुद्र के किनारे ही बैठे हैं, हाँ, वहीं से तिलांजलि दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो सब पंडित ही पंडित है। हाँ हाँ, मंत्र बोलिए। कहाँ है? ये कुशा है कि मूसा? नहीं, हम बंदरों का यही कुशा है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा और आगे है समुद्र के किनारे। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा डालो गोखली में, पिंडा डालो ओखली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। लो भैया पानी, लो भैया पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी, तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अरे भैया, हमारे तो पंखे हो गए। ओहो, अरे मैं उड़ सकता हूँ। ओहो, अब ये बताइए, हाँ, माता सीता की यदि सुधि आप पाए हो तो बताएं। सीता जी की सुधि? हाँ। वो देखिए सामने, सामने देखिए। सामने तो अगाध समुद्र है, समुद्र के उस पार तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, उस पार है लंका नगरी है। लंका के बगल में अशोक उद्यान नाम का एक बगीचा है। अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। ए भैया, हम जो है ना वो गिद्ध हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे भैया, बूढ़ भयो न तर कर तो कछुक सहाय तुम्हार। अब बुढ़ा हो गया, वो बल नहीं है, लेकिन जो बंदर ये अगाध समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही श्री सीता जी का पता लगाएगा। धन्यवाद आपका। जाइए आप भगवान के दर्शन मैं करें। तो अब चला जाऊंगा। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गयाऊ, सबके मने अस विषमय भयाऊ। लिज लिज बल सब काबू माथा, पार जाने करी संशय राखा। युवराज अंगद जी, गिद्धराज के कथनानुसार हम जितने बंदर भालू हैं सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। ये 100 योजन का सामने सागर भरा हुआ है। जो भी बांदर और भालू इस 100 योजन के सागर को लांघ करके जाएगा, वही माता श्री सीता जी का पता लगा पाएगा। लेकिन आपस में जानकारी कर लिया जाए कौन बांदर कितने योजन जा सकता है। क्यों नील जी, आप बताइए कितने योजन जा सकते हैं? हम तो 75 योजन जा सकते हैं। इतने में काम बनने वाला नहीं है। आप बताइए दुबिंद मैन जी। हे जावंत राज जी, मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। इतने में काम बनने वाला नहीं है। युवराज अंगद जी, आजा पंत जी। जब राजा बलि को जीतने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर वामन शरीर धारण किए थे, उस समय हमारी तरुण अवस्था थी। 2 घड़ी के अंदर मैं इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगा, लेकिन अब शक्ति नहीं है। फिर भी मैं 96 योजन जा सकता हूँ। पंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है, इसलिए समुद्र लांघने को ये अंगद बानर जाता है। इस पार से मेरा दावा है, इस पार से हम जा सकते हैं। उस पार से वापस आने में मुझ में थोड़ा अंदेशा है।
इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपने ही शक्ति से मुझको और लंका नगरी पहुंचाएगी। उस पार से जब मैं लौटूंगा बस पीठ उधर हो जाएगी, वह जो मेरी शक्ति है इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस सगम आगाध समुद्र को लांघ कर स्वर्णमयी लंकापुरी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस रामादल में आना जरा संशय की बात है। इसलिए लाचार हूँ, पर लंका जाने के लिए हर वक्त तैयार हो जा पंत जी। युवराज अंगद जी, हाँ, आप तो अपने सेना के नायक हैं, आप घबराइए नहीं, अपने हृदय में धीरज धारण करिए। अभी तो अपने कटक में एक एक से बलवान बंदर हैं, लेकिन मारुत नंदन हनुमान नहीं दिख रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चला जाए। उन्हीं के पास चलिए। कहरी चपति सुन हनुमाना, काजु बसा भी रहा बनवाला। पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान विधाना। पवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाही, जो नहीं होता तो तुम पाही। पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, सूरज को तुमने ग्रास किया, सौरों को तुमने तोड़ा है। जिस बल में ऐसा कार्य किया, वह बल कब्रत को छोड़ा है। हे वीर उठो, हे वीर उठो, यह जंगी काम तुम्हारा है। श्री राम के कृपा पात्र बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे तात बजरंगबली जी, आपको अपने भुजाओं में अपने पिता के समान बल को रखने वाले हैं, और आपका तो अवतार प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। आप चुपाई क्यों साधे हुए हैं? राम काज लगी तब अवतारा, सही भय जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम नहीं मारी, जय जय श्री राम, महाराज की जय। पंत क्या कहते हो? बादल में जाकर कर चू मैं, पहले मारू उस रावण को, कर दूं मैं खरे शक्तिशाली को। जिसकी गुड़ पर लंका है, वो लंका उबार कर सकंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा। एक बार मां जगदम्बा को राघव से लाऊंगा। मैं हनुमान महीवर सेवक, मैं न करो जी रावण शंका। और समुद्र रचो महाभारत को मारूं तो बचे नहीं लंका। एक ही हाथ लेऊंगा चेटक, दूसरा हाथ लेऊंगा लंका। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तालूम न बैठ, जाबे तू लंका। आज्ञा हो जा बंदू जी, लंका में जाकर करना क्या है आप कहकर बताएं। जय श्री राम। शांत
शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करना बलि जितना हो प्रभु आदेश। हे तात बजरंगबली जी, इस संसार में ऐसे कौन कठिन से कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है। माता श्री सीता जी का पता लगाकर आपको पुनः वापस आना है। जैसी आपकी इच्छा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जामवंते के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। सिंधु तीरे के उधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ऊपर, बड़ा मत बाला हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। देखो, इस समय पर हनुमान जी लंका जा रहे हैं। आप उनके पिता के ऋणी हो, मौका बहुत अच्छा होगा आप जाएं, हनुमान के अपने ऊपर विश्राम देके और उस ऋण से आप मुक्त हो जाएं। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो? हनुमान जी महाराज, मैं मैनाक पहाड़ हूं, आपके पिता का ऋणी हूं। आप लंका जा रहे हैं, इस सागर के बीच में आप मुझ पर थोड़ा सा विश्राम करें और ऋण से मुक्त करें। नहीं मैनाक राज, प्रभु के कार्य लंका जाता हूं, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। आप मेरे पिता के ऋणी हैं, स्पर्श करते हुए आपका उद्धार करता हूं। जय श्री राम। आपकी जय। हनुमान दही परसा करि पुन कीन्हे प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहु बल बुद्धि विशेखा। हनुमंत लाल जी जब जा रहे थे लंका की यात्रा में, देवताओं ने सोचा कि थोड़ी हनुमान जी के बल और बुद्धि विवेक की परीक्षा ले लूं कि एक अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो पठैनी आई कही तही बाता, सुरसा नाम अहिन की माता। सर्पों की माता जो सुरसा है, देवताओं ने सुरसा को हनुमंत लाल जी के बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा। हे सर्पों की माता सुरसा, देखो इस समय पर हनुमान जी लंका की यात्रा करने जा रहे हैं। आप जाओ,
हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। अगर वो बल और बुद्धि के निधान हो तब तो उन्हें जाने देना, वरना मार्ग से उन्हें वापस कर देना। ठीक है। सिरसाना में माता नहीं बाता, आज सुरन मोही आज सुरन मोही दीन हारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है। ये बानर मेरे मार्ग से जा रहा है, इसका मैं भक्षण कर जाऊंगा। हे माता, प्रभु के कार्य हितार्थ लंका जाता हूँ। लंका से माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को पहुंचा दूं। इसके बाद में मैं आऊंगा, तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। अपना आहार बना लेना माता, सुधा को शांत कर लेना, लेकिन इस समय मुझे मत रोक। प्रभु श्री राम का कार्य आवश्यक है। भोजन भरी दही बदन पसारा, नहीं मानेगी तो देखो। सोरह जो जन मुख दही छायाऊ, उड़त पवन सुत बरिस भयाऊ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि दिखावा। छोड़ नहीं सकती तू, मैं खा जाऊंगी, ये बानर खा जाऊंगी। जो जन से ही आनन कीन्हा, मैं खा गई बानर को। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, खा गई बानर को, खा गई। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता को प्रणाम। अरे बानर, मैं तुझको खा गई थी, तू कहां से निकल गया? हे मैया, आपका विशाल शरीर और मुख विशाल हो गया था, मुख में गया और वापस से आ गया। आपकी इच्छा भी पूर्ति हो गई और मुझे आपका ग्रास भी नहीं बनना पड़ा। अब मुझे आप आज्ञा दे, विलंब हो रहा है माते। हनुमान जी, मुझे देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तुम जाओ, उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना। जाने के योग्य हो तो जाने देना, नहीं वापस कर देना। मैं समझ गई, आप प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। अब मैं आपको नहीं खाऊंगी, आशीर्वाद देती हूँ कि आप प्रभु का कार्य करें। प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर आप बयान करें। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशिक देहि गई सो हरस चलो हनुमान। निश्चर एक निश्चर एक सिंधु महु मेरी परछाई को समझा, सिंह का राक्षसी है। यही विधि सदा चल खाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर कहीना। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। गिरि पर चढ़ी लंका, तेहि
अभिषेकी अति उतंग जल निधि चौपासा कनक कोटि कर परम प्रकाश पूरे रखबारे। धन्य है लंका की ये विचित्र रचना। गली चौबारे हाट बाजार खूब नदियां अटारियां अपरिणीय है। इनका वर्णन करने में मेरी वाणी ही संकुचित हो जाती है। चारों तरफ से स्वर्णमयी परकोटा लंका की सुरक्षा है। लंका के सुरक्षा में बड़े बड़े सुभट योद्धा लंका की पहरा दे रहे। इस समय छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। यदि इसी भेष में इसी रूप में जाऊंगा तो राक्षस मुझे जाने नहीं देंगे और युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मसक समान रूप कपिधरी लंकही चलो सुमिर नरहरि। हनुमंतलाल जी महाराज के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां थी। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राका ममी सिद्धम वसिद्धम चाष्ट सिद्धया। अष्ट सिद्धियों के धनी थे हनुमंतलाल जी महाराज। चाहे बड़ा रूप बना ले, चाहे छोटा बना ले, चाहे हवा में उड़ जाए, चाहे अदृश्य हो जाए, ये सारी सिद्धियां हनुमंतलाल जी के पास थी। इसलिए हनुमंतलाल जी अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। नाम लंकनी एक ईश्वरी को कहा चरसी मोहिनी विंदरी। जान ही नहीं है मरम सठ मोरा मोरे हार जहां लगी चोरा। अरे बंदरी के बच्चे, अरे तुझे मालूम नहीं है ये लंका नगरी है। लंका नगरी में पहल फाटक में पहरा लंकनी का रहता है। जितने चोर है ना वो लंकनी के आहार है, आहार। रुक जा अभी तुझे खाती हो, अभी खाऊंगी, रुक जा। मुठिका एक महाकपि हनी जय श्री राम। रुधिर बमत धननी धनमनी मुनि संभारी उठी तो लंका चोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंज का मोहि जीना। विकल हो सित कपि के मारे और भाई ने सुनिश्चर संगार। नहीं, क्षमा क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, आ गया वो समय, आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक ही मुटका में आ गया। एक ही मुक्का में दूसरा लग जाता तो पूरा समझ में आ जाता। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा। एक दिवस की बात है, हमारे महाराज लंकाधिराज ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे। मैं उनके साथ चली गई। चलते समय ब्रह्मदेव जी ने कहा, ए लंकनी रुक, एक दिन का समय आएगा, एक लाल मुक्का बंदर लंका में आएगा, तुझे एक मुक्का मारेगा, तेरे मुख से रुधिर खून निकलेगा। उसी समय समझ लेना लंका विध्वंस होने वाली है। वो समय आ गया है, मैं आपको नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ त्राहिमाम जाओ।